आपकी बार कड़ी टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा इलेक्शंस में? हाँ, पूरी कड़ी टक्कर देंगे। आपने देखा होगा कि पटना के अंदर रैली हुई थी कल, 10 लाख आदमी थे, ज़्यादा थे 10 लाख से भी ज़्यादा, जिसको देख करके और जिसके बारे में सुन करके भारतीय जनता पार्टी वालों के पजामों में पेशाब निकल गए। बाकी ये है कि ये जादूगर अच्छा है, बोलचाल अच्छी है इसकी, ऐसे तरीके से अड़ जाता है, गरीब आदमी इनके झांसे में आ जाते हैं। तो लगातार गारंटी दी जा रही है भाजपा की तरफ से, मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी लगातार है और कहीं ना कहीं अब इनका परिवार है, इस तरीके से बातचीत की जा रही है। किस तरीके से मुकाबला करेंगे भाजपा? ये तो सारी दुनिया समझती है। मोदी जब भी चुनाव आता है नया जुमला लेके आ जाता है। लोगों को जुमला नहीं चाहिए, काम चाहिए। अब मोदी ने तो ये भी वायदा किया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में भेज दूँगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा, प्रत्येक गरीब आदमी के सिर पर छत होगी। क्या हुआ? कोई भी एक काम भी हो इनमें से तो बता दो। लेकिन जो भक्त हैं, अंधभक्त, वो तो कभी नहीं समझेंगे, वो ऐसे कैसे रहेंगे। उनको तो कोई कुछ नहीं पता, उनको सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने तो भक्ति करनी। और हमने एक निर्णय ले भी लिया है और उसमें आज भी यही हम शपथ लेंगे कि दोनों पार्टियां मिलकर के और सुशील गुप्ता को पूरे अपने तन मन धन से जिताने का काम करेंगे। इसके लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। तो जिस तरीके से आपका रादौर हल्का है, क्या आपकी तरफ से पूर्ण समर्थन दिया जाएगा रादौर हल्के की तरफ? हाँ, फुल समर्थन दिया जाएगा। कोई किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, पूरा समर्थन दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और साथ ही साथ जो है विपक्षी पार्टियों की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हाल ही में इंडिया गठबंधन की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद रहे सुशील गुप्ता को दी गई है। हमारे साथ रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी जी हैं जो कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियाँ फिलहाल विपक्ष की तरफ से चल रही है? इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी को एक सीट दी गई। देखिए, जो हमारे शीर्ष के जो नेतृत्व है उन्होंने बैठ करके जो फैसला किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र की सीट ली है। कुरुक्षेत्र की सीट पर श्री सुशील गुप्ता जी जो पहले राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। और उसी बात को लेकर के आज यहाँ रादौर के अंदर एक मीटिंग रखी गई है। इसमें कार्यकर्ता दोनों पार्टियां के होंगे, आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता होंगे और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता होंगे। और हमने एक निर्णय ले भी लिया है और उसमें आज भी यही हम शपथ लेंगे कि दोनों पार्टियां मिलकर के और सुशील गुप्ता को पूरे अपने तन मन धन से जिताने का काम करेंगे। इसके लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। तो जिस तरीके से आपका रादौर हल्का है, क्या आपकी तरफ से पूर्ण समर्थन दिया जाएगा रादौर हल्के की तरफ? हाँ, फुल समर्थन दिया जाएगा। कोई किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, पूरा समर्थन दिया जाएगा। हम ये सोच करके चुनाव लड़वाएंगे कि हमारा अपना आदमी खड़ा है, ये सोच कर लड़वाएंगे। तो लगातार गारंटी दी जा रही है भाजपा की तरफ से, मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी लगातार है और कहीं ना कहीं अब इनका परिवार है, इस तरीके से बातचीत की जा रही है। किस तरीके से मुकाबला करेंगे भाजपा का? ये तो सारी दुनिया समझती है। मोदी जब भी चुनाव आता है नया जुमला लेके आ जाता है। लोगों को जुमला नहीं चाहिए, काम चाहिए। अब मोदी ने तो ये भी वायदा किया था कि 15-15 लाख रुपए खाते में भेज दूँगा, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, किसान की आमदनी दुगनी कर दूंगा, प्रत्येक गरीब आदमी के सिर पर छत होगी। क्या हुआ? कोई भी एक काम भी हो इनमें से तो बता दो। ना किसी गरीब के सिर पर छत हुई, ना कोई बेरोज़गार को रोज़गार मिला और ना ही कोई किसान की आमदनी दुगनी हुई और ना ही 15-15 लाख रुपए किसी खाते में आए। अगर 15-15 लाख रुपए किसी के खाते में आए होंगे और बेरोज़गारों को रोज़गार मिला होगा और इसी प्रकार से आमदनी किसान की अगर दुगनी होगी तो मैं तो बल्कि इनको कहूँगा भी मोदी की वोटें पाओ।
और लेकिन अगर नहीं हुआ ये काम, फिर किसी का धर्म नहीं बनता मोदी को वोट पाने का, कोई किसी का भी धर्म नहीं बनता। लगातार कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से, मोदी जी ने तो विश्व गुरु बना दिया है भारत को, पूरी पूछ हो रही है आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी की। कौन पूछता है भारतीयों को? वहाँ जौन सा काम इस अब हुआ है ना, वो तो इंदिरा ने अपने समय के अंदर 100 देशों का सार्क सम्मेलन बुलाया था, 100 देशों का सार्क सम्मेलन, और ये तो पासंग भी नहीं है उसके। ये एक छोटी चीज़ को लेकर के गुण गा रहे हैं। क्या भूल गए इंदिरा को जिसने सार्क सम्मेलन बुलाया था? कितने अध्यक्ष आए थे राष्ट्रों के उसके अंदर? तो इसलिए ये सारी बातें जो है ना जुमलेबाजियाँ हैं, कोई विश्व गुरु नहीं है ये। अभी पहले हमारे देश का गुरु तो बन जाए, यहाँ के लोगों को तो ठीक कर ले, बाहर तो बाद में जाना। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या आपकी बार कड़ी टक्कर दे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा इलेक्शंस में? हाँ, पूरी कड़ी टक्कर देंगे। आपने देखा होगा कि पटना के अंदर रैली हुई थी कल, 10 लाख आदमी थे, ज़्यादा थे, 10 लाख से भी ज़्यादा, जिसको देख करके और जिसके बारे में सुन करके भारतीय जनता पार्टी वालों के पजामों में पेशाब निकल गए। ये हुआ। तो हाल ही में विधानसभा में चर्चा भी आपकी खूब हुई शिक्षा मंत्री को लेकर के। वो कह रहे हैं कि माइनिंग पे आप बोलते हो, मैं हमेशा चुप रहता हूँ, मेरे किसी बाप दादे ने भी की हो तो बताओ ज़िंदगी में। आप लगातार कटाक्ष करते रहते थे विधानसभा में, वो कह रहे हैं चैलेंज दे रहे हैं। नहीं, कभी कोई माइनिंग ये खुद थोड़ी करेगा, ये तो करवाएगा। आप थोड़ी करता है, आप करने की क्या ज़रूरत है? थोड़े हैं आगे करने वाले, जो आगे कर रहे हैं माइनिंग गैर कानूनी तरीके से, उनके ऊपर एक्शन तो ले सकता है ना। कोई 5 साल में आज तक कोई एक्शन लिया हो तो बताए। अगर 5 सालों में कोई एक्शन इसने लिया हो तो बताए, हम कहना बंद कर देंगे। अच्छा, स्कूल शिक्षा मंत्री लगातार नूंह में एक वीडियो भी वायरल हो रही है, बच्चे नकल करते हुए मिल रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या शिक्षा प्रणाली इसी तरीके से चलाई जा रही है? नकल कर रहे हैं बच्चे खिड़कियों से, कोई किताबें लेकर बैठा हुआ है नूंह के अंदर। अरे तो आगे आगे देखना क्या होगा। देश का बुरा हाल होता जा रहा है। जैसे जैसे सरकार अगर एक बार और आ गई ना, तो संविधान भी बदला जा सकता है। SC BC को बड़ा भारी नुकसान होगा इससे, यहाँ तक की सोच है इसकी। अब ये जो इन्होंने प्रोग्राम रखे थे पीछे से, प्रत्येक गांव के अंदर ये गए, अमला सरकारी साथ होता था। ये कौन होते हैं अमले को ले जाने वाले? सरकारी अधिकारियों का काम है दफ्तरों के अंदर काम करें, लोगों के दफ्तर खाली पड़े रहे 1 महीना, और ये बाहर घूमते रहे। विकसित संकल्प यात्रा की बात। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और काम किसी का भी नहीं हुआ। मौके पर पेंशन लग जाएगी, मौके पर कार्ड बन जाएगा, फैमिली कार्ड बना देंगे। क्या बना किसी का? अगर किसी का बना तो बताए कि मेरा बना था। तो ये इनका तो कहना है। बाकी ये है कि ये जादूगर अच्छा है, बोलचाल अच्छी है इसकी, ऐसे तरीके से अड़ जाता है गरीब आदमी, इनके झांसे में आ जाते हैं। तो क्या लग रहा है आपकी बार भी झांसे में आएंगे गरीब लोग? देखो, वो तो टाइम बताएगा। उसमें वैसे कांठ की हंडी जो है बार बार नहीं चढ़ा करती, 2 बार चढ़ लिया अब मुश्किल है। मतलब कि लोग समझ गए अब? काफ़ी हद तक समझ गए हैं लोग, समझ गए हैं। लेकिन जो भगत हैं, अंधभक्त, वो तो कभी नहीं समझेंगे, वो तो ऐसे कैसे रहेंगे। उनको तो कोई कुछ नहीं पता, उनको सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने तो भक्ति करनी। तो लग रहा है आपकी बार पूरी टक्कर दी जाएगी आपकी तरफ से? टक्कर पूरी है, पूरी टक्कर दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रादौर से विधायक बिशन लाल सैनी जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर और मोदी की गारंटी को लेकर अपने तंज कसे कि जो पहले गारंटियां पूरी नहीं हुई तो आज फिलहाल कैसे होगी, और साथ ही साथ इन्होंने जो गारंटियां दी जा रही है उसे जुमला बताया। तो फिलहाल अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।